जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब कुरुक्षेत्र की उस धूल भरी धरती पर शंखनाद गूंज रहा था तब अर्जुन के भीतर उससे भी अधिक तीव्र एक शोर उठ रहा था। शस्त्र हाथ में थे पर हाथ कांप रहे थे। सामने युद्ध नहीं था, सामने उनके अपने थे। वही चेहरे जिनके साथ हंसी बांटी थी, जिनके साथ जीवन जिया था। उस क्षण अर्जुन को यह युद्ध बाहरी कम और भीतर का अधिक लगने लगा और तभी उस मौन में श्री कृष्ण की वाणी नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति अर्जुन के भीतर उतरने लगी। वह केवल रथ के सारथी नहीं थे, वह अर्जुन के टूटते मन के सहारे बन चुके थे। उन्होंने कहा कि जिसे तू अपना शरीर समझ रहा है वह तो समय की रेत है, आज कल नहीं रहेगा। पर जो भीतर देख रहा है, जो डर रहा है, जो प्रसन्न कर रहा है, वही तो तू वास्तव में है। अर्जुन की आंखें नम थी क्योंकि पहली बार उसे समझ आने लगा कि उसका भय कायरता नहीं है बल्कि चेतना का जागना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर जैसे उसके मन के बोझ को हल्का किया हो, उन्होंने कहा कि जीवन केवल तलवारों से नहीं लड़ा जाता, जीवन तो हर क्षण मन और बुद्धि के बीच लड़ा जाता। जब मन मोह में उलझता है तो बुद्धि कमजोर पड़ जाती है और जब बुद्धि स्थिर होती है तो मन स्वयं शांत हो जाता है। तू यह मत सोच कि तेरा धर्म केवल युद्ध करना है। तेरा धर्म यह है कि तू अपने कर्म को समझे, उसे पूरी निष्ठा से करे और फिर उसी पर छोड़ दे जिसने तुझे यह मार्ग दिया है। उस क्षण अर्जुन को यह भी महसूस हुआ कि फल की चिंता ने ही उसे जकड़ रखा था। जीत का डर, हार का डर, अपनों को खोने का डर। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि जब तू परिणाम पकड़ने की कोशिश करता है तभी तू टूटता है। कर्म कर पर अपने अहंकार को बीच में मत ला। जब तू यह मान लेता है कि सब कुछ मेरे साथ में नहीं है तभी तू वास्तव में शक्तिशाली बनता है। जीवन की सबसे बड़ी विजय यही है कि तू हर परिस्थिति में भीतर से अडिग रह सके, चाहे बाहर कितना ही तूफान क्यों न हो। रणभूमि अभी भी वही थी, ध्वज अभी भी लहरा रहे थे, पर अर्जुन के भीतर कुछ बदल चुका था। वह समझने लगा था कि श्री कृष्ण को युद्ध के लिए नहीं जीवन के लिए तैयार कर रहे। उनके शब्द उपदेश नहीं थे, वे अनुभव थे जो सीधे हृदय उतर रहे थे। अर्जुन ने देखा कि यह मार्ग ना तो आसान है ना सीधा है, इसमें मोह भी है, भ्रम भी है, गिरना भी है, पर इसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपनी भीतर की दिव्यता को पहचानता है। श्री कृष्ण कहते हैं ना कभी मरती है वो नष्ट नहीं होती है, बस रूप बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उठाकर न पहने लेता वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में प्रवेश करती है। इसीलिए शोक उसी को होता है जो केवल आंखों से देखकर है, भीतर से नहीं। अर्जुन को यह समझ आने लगा कि उसका दुख अपनों को मरने का नहीं बल्कि उसके रूप झूठ जाने का है, और जब रूप से ऊपर उठकर देखा जाए तो कोई जाति ही नहीं, सब उसी सत्य बने रहते हैं। श्री कृष्ण ने उसे यह भी महसूस कराया कि उसके सामने खड़े लोग केवल शरीर के रिश्ते हैं, आत्मा के स्तर पर वे भी उसी परम चेतना का अंश है जिससे अर्जुन स्वयं बना है। फर्क केवल
पहचानना का है, और यही पहचान जब धुंधली हो जाती है तब मनुष्य आसक्ति में फंस जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे गहरी जंजीर वही होती है जो दिखाई नहीं देती। फल को आसक्ति, रिश्तों की आसक्ति और अपने ही अहंकार ही चिपके जाना। जब तू कर्म करता है, उसके परिणाम को अपना मान लेता है, तभी वह कर्म तुझे जकड़ कर लगता है। वही कर्म जो तुझे ऊपर उठा सकता था, वही तुझे भीतर से तोड़ने लगता है। लेकिन जब तू उसे कर्तव्य समझकर करता है, बिना यह सोचे कि मुझे क्या मिलेगा, तब वही कर्म साधना बन जाता है। और साधना बोझ नहीं होती, वह तो भीतर शांति भर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन के मन में कहीं यह इच्छा जागी थी कि काश वो इस युद्ध में दूर चला जाए, पर श्री कृष्ण ने उसे स्पष्ट कर दिया कि कर्म से भागना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुणों से अपने आप होता है। जो भागता है वह भी कर्म ही कर रहा होता है। बस भ्रम का सच्चा त्याग कर्म छोड़ देना नहीं है, सच्चा त्याग फल छोड़ देना। जब तू यह सीख लेता है कि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तभी तो मुक्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय समान बना रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। वह व्यक्ति परिस्थितियां का गुलाम नहीं होता, बल्कि परिस्थितियां उसके सामने छोटी पड़ने लगती है। फिर श्री कृष्ण ने उस बात को छुआ जो जीवन को संतुलित बनाती है। उन्होंने कहा कि भक्ति, ज्ञान और कर्म अलग रास्ते नहीं है, यह एक ही सत्य की ओर जाने वाली तीन धाराएं हैं। ज्ञान अगर विनम्रता से खाली हो जाए तो वह अहंकार बन जाता है। कर्म अगर भक्ति के बिना हो तो वह बोझ बन जाता है, और भक्ति अगर समझ के बिना हो तो वह अंधी श्रद्धा बन जाती है। जीवन तब सुंदर बनता है जब इन तीनों के बीच संतुलित होता है। जब तू अपने स्वधर्म को स्वीकार करता है, चाहे वह कठिन लगे, तभी तू भीतर से स्थिर होता है। पर धर्म बाहर से आकर्षक लगा रहता है, आसमान लग सकता है, मगर अंत में वही भय और गिरावट की ओर ले जाता है। इन शब्दों के बीच अर्जुन का मन अभी भी प्रश्नों से भरा था, पर उनमें घबराहट नहीं थी। यह कोई अंतिम उपदेश नहीं था, यह तो भीतर खुलती एक ऐसी समझ थी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस सत्य से परिचित कराया जिसे मनुष्य अक्सर बाहर ढूंढता रहता है, जबकि वह सदा भीतर ही मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि ईश्वर कोई दूर बैठी सत्ता नहीं है, कोई अलग लोक में रहने वाली शक्ति नहीं है। वह तो हर हृदय में साक्षी बनकर बैठा है, हर विचार को देख रहा है, हर भावना को महसूस कर रहा है, हर कर्म के पीछे मनसा को जानता है। जब मनुष्य अपने मन की चंचलता, अपनी बुद्धि की अहंकार और अपने मैं की जकड़न को उसी ईश्वर में अर्पित कर देता है, तब जीवन का कोई भी क्षण साधारण नहीं रहता। तब चलना भी पूज्य बन जाता है, कर्म भी प्रार्थना बन जाता है, और संघर्ष भी ईश्वर से संवाद बन जाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भरोसा दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भय और संदेह छोड़कर शरण में आता है, उसे संसार की कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि तब उसका जीवन केवल उसकी सीमित समझ से नहीं बल्कि उस परम चेतना के मार्गदर्शन से चलने लगता है जो कभी भ्रमित नहीं होता। धीरे धीरे अर्जुन समझने लगा कि जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना और समय काटना नहीं है। जीवन तो चेतना को ऊपर उठाने का अवसर है, अपने भीतर छिपे उस दिव्य तत्व को पहचानने का मार्ग है जो हर मनुष्य में सामना रूप में मौजूद है, पर बहुत कम लोग उसकी ओर देखने का साहस करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर की इच्छा मानकर करता है, तब वह इस संसार में रहते हुए भी उसे बंधा रहता है। वह कार्य करता रहता है पर फंसता नहीं, वह प्रेम करता है पर आसक्त नहीं होता। यही वह अवस्था है जिसे योग कहा जा गया है। यहाँ भीतर गहरी शांति होती है, भले ही बाहर कितना ही कोलाहल क्यों न हो। फिर उन्होंने अर्जुन के मन के उस भ्रम को छुआ जो हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं छिपा रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि इंसान खुद को परिस्थितियों को दास मान लेता है, जबकि सच यह है कि परिस्थितियां मनुष्य को नहीं गढ़ती, मनुष्य की दृष्टि परिस्थितियों को लेकर आती है।
जो हर स्थिति में केवल पीड़ा देखता है वह टूटता चला जाता है, और जो हर स्थिति में सीख देखना शुरू कर देता है वह कभी पराजित नहीं होता। दुख कमजोर नहीं करता बल्कि भीतर से परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उसका सत्य होता है और वही साजागत से किया गया कर्म भविष्य की दिशा तय करता है। जागरूक होकर जीना, पूरे होश में कर्म करना, यही सच्ची साधना है। इन शब्दों के साथ अर्जुन के भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही थी, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी महसूस कराया कि यही जागरूकता वह द्वार है जहां से आत्मा की यात्रा सच में ऊपर उठती है। उन्होंने कहा कि इंसान को जो सबसे मजबूती से बांधता है वह कोई बाहर की जंजीर नहीं बल्कि भीतर पलता हुआ अहंकार है। यह इतना सूक्ष्म होता है कि ज्ञान के भीतर भी छिपा जाता है, त्याग का रूप भी ले लेता है। जब तक मुझसे यह मानता रहता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तब तक बंधन बना रहता है। लेकिन जिस दिन यह समझ उतर जाती है कि कर्म प्रकृति के गुणों से ही रहा है और मैं केवल माध्यम हूँ, उसी दिन भीतर एक अजीब सी हल्कापन जन्म लेता है। ऐसी व्यक्ति न श्रेय की अपेक्षा करता है, न दोष से भयभीत होता है। वह बस देखता समझता है और साक्षी बनकर जीता है। यही वह स्वतंत्रता जो बाहर नहीं भीतर महसूस होती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन के उस डर को छुआ जिसे हम अक्सर अकेलापन समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि अकेलापन और एकांत एक जैसा नहीं होते। अकेलापन भीतर खालीपन पैदा करता है, जबकि एकांत भीतर की आवाज से मिलवा देता है। जो व्यक्ति अपने नहीं होते वह खुद के भीतर इतना भर जाता है कि बाहर की कमी उसे हिला नहीं पाती। मौन में उसे भीतर मिलने लगते हैं ऐसे उत्तर जो शोर में कभी सुनाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत चुनते वो हैं जो दुनिया से भागना नहीं होता या खुद के पास लौटना होता है। श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया कि इच्छाएं स्वयं में कोई अपराध नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा विवेक से अलग हो जाती है। जब इच्छा आवश्यकता बन जाती है तब संतुलन टूटने लगता है। विवेक के साथ की गई इच्छा जीवन को आगे बढ़ाती है, सपने देती है, दिशा देती है, लेकिन विवेक के बिना दौड़ती इच्छा इंसान को थका देती है, खाली कर देती है। इसीलिए जीवन में इच्छा और विवेक का संतुलन जरूरी है। यही संतुलन मन को शांत रखता है, यही संयम जीवन को सुंदरता बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर मनुष्य के भीतर से गिरा देता है। उन्होंने कहा कि दूसरों से तुलना करना आत्मिक पतन की सबसे गहरी जड़ है। हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, हर जीवन अपने अलग पाठ सीख रहा है। किसी और के रास्ते को अपनाने से केवल भ्रम पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो आपके साथ बुरा करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उससे डरते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, क्योंकि उससे उसके पाप में आप भी भागीदारी हो जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ यह सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपने मानता है वह सब अधर्मी है, वह पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ऐसे पापी लोग और भी ज्यादा पाप करते हैं। इसी तरह जब आपके साथ कोई गलत करता है और पाप वह चुपचाप सहते रहता है तो सामने वाले को बल मिलने लगता है, वह आपको कमजोर समझने लगता है और आपके साथ गलत करने को वह अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार और पाप को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वह अपनी सीमा में रहना सीख जाता है। क्योंकि यह कलयुग है। अगर इस जमाने में आपको खुश रहना है तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे तो उसे कभी सहना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि किसी से भी हद से ज़्यादा मोह कभी मत करना, क्योंकि जिसमें भी आप सबसे ज़्यादा मोह लगाते हैं, मोह की वजह से आप किसी के पीछे मरते रहते हैं। मोह की वजह से ही आपको कई बार अपना अपमान भी सहना पड़ता है, और वह लोग आपकी आंखों पर ऐसी पट्टी लगा देते हैं कि आपको सच और झूठ दिखाई नहीं देता। अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हो और उसकी सच्चाई जानना चाहते हो, तो यह बहुत जरूरी है कि आप उसके मोह से जल्दी बाहर आ जाएं। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका उन लोगों से मोह आपको दुख देता है। जिस दिन मोह खत्म होगा, उस दिन के बाद आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप वह मत करो जो सब करते हैं, बल्कि वह करो जो आपके लिए सही है। स्वधर्म निंदनम श्रेय प्रधर्मो भयवा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तेरा कर्तव्य है, जो तेरों के लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए वही कर। कभी भी वह काम मत कर जो दुनिया कर रही है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऐसे भयंकर युद्ध को लड़ने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह सन्यासी बनना तेरे कर्म नहीं है, तेरा अधर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा धर्म यही है कि तू अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। इसी तरह हर एक इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है, एक अलग मार्ग होता है। तो कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहां सारी भीड़ जा रही हो। अगर आप वही करेंगे जो सब लोग कर रहे हैं, तो आप भी इसी भीड़ में खो जाएंगे। लेकिन अगर आप वह करेंगे जो आपके लिए सही है, जो आपके प्रतिभा है, तो आप इस भीड़ में सबसे अलग नजर आएंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिंदगी में धोखा हमेशा अपने ही देते हैं, क्योंकि उनको आपकी कमजोरी का पता होता है। बाहर वाला आपको धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसे आपके बारे में पता ही नहीं है कि आपकी कमजोरी क्या है, आपको कमी क्या है और आपको चोट कहाँ पहुँचती है। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपका खास है, उसे आपको बारे में बहुत गहराई से पता होता है कि आपकी कमजोरी क्या है और ऐसा क्या करें जिससे आपको दर्द पहुंच सकता है। अरे भाइयों, यह कलयुग है, इसमें हमें बाहर वालों से नहीं, जो हमारे अपने हैं उनसे ही सावधान रहना होता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध दो अलग अलग राजाओं में नहीं हुआ, बल्कि एक ही परिवार के भाइयों में हुआ था। सब आपस में एक ही वंश के लोग थे। कितनी बार दुर्योधन ने जहर देकर भीम को मारने की कोशिश की, और कितनी बार उसने पांडवों को जान से मारने का प्रयास किया। वह कोई उसका पर्याया नहीं था, उसका भाई था। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है, बाहर कौन लड़ेगा। आपको चोट सिर्फ वही लोग पहुंच सकता है जो आपके अपने हैं। आपको धोखा सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू हर पल मेरा स्मरण रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, यह युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि तू हमेशा मेरे स्मरण करना और युद्ध करते रहना। हमेशा युद्ध करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिंदगी ही एक युद्ध भूमि है। इस जीवन में सुख दुख आते रहेंगे और उनका डटकर मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू मुझे याद करके बैठ जाना और मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत गहराई छिपी है गीता के इस ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब है कि हमारे जीवन की डोर को संभालकर ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही करना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना, मुझे समझ देना, मुझे बुद्धि देना, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ लड़ सकूं और मैं जिंदगी में सही मार्गों पर चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है।
जो लोग यह कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब ईश्वर करेगा, वे आलसी होते हैं। आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, ईश्वर आपको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने दो जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। आपको बता दूं कि महाभारत का युद्ध एक बहुत ही गंदी आदत की वजह से शुरू हुआ था। सारा खेल वहीं से शुरू हुआ था, एक ऐसी जुए की लत जहां युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को ही दांव पर लगा दिया, अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया और ऐसा जीतने का नशा खी अपने सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में गंदी आदत लगा देते हैं। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप अपनी गलत आदतों को खत्म कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोगों कहते हैं हम करना है तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पता भी सब कुछ है कि क्या करने से हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। यह इसीलिए होता है क्योंकि आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो और लोग तो अपने जीभ का स्वाद तक नहीं छोड़ पाते। फिर कहते हैं कि हम अपने पतले नहीं हो पाते, फिट नहीं हो पाते, सेक्स नहीं मिल रही है, सक्सेस नहीं मिल रही है, क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो करते नहीं हैं। आपका मन सब कुछ समझकर भी वह करने नहीं देता। इसीलिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मन से चलना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है वो आपको करना ही पड़ेगा और जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिख दीजिए। आपको मन को शुद्ध विचार करना है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। धन्यवाद।